आज सिर्फ ये एक मैच नहीं है, आज इतिहास की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। कोलंबो का होगा मैदान और जब ये मुकाबला होता है तो फिर दिल की धड़कनें बढ़ती हैं ना। स्कोर बोर्ड पे सिर्फ रन नहीं जुड़ते हैं। Up we go. Heads. Heads called. What is it, Richie? It's a bit of a runner. Tell us what it is. It's heads. Oh, we're going to bowl first. It looks like a bit tacky pitch. We just want to use that. I think it's good. चल पड़े हैं अंपायर्स बाहर की तरफ। रंगमंच है ये आपके सपनों का, वो मंच तैयार हो चुका है। आज पता चलेगा कि दबाव में कौन बिखरता है, कौन निखरता है। रेपुटेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर यह मुकाबला तय करता है कि आप कितने बड़े बनेंगे। इतिहास के पन्नों में आपका नाम क्या स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अनदर गेम। ये वो गेम है जो आपको सुपरस्टार बनाता है। ये वो गेम है जो आपके जहन में जगह बनाता है, दिलों में छा जाता है, बस जाता है। ईशान किशन, इनके आंकड़े बहुत बढ़िया है। 1092 रन। अभी तो वो तिरुवनंतपुरम में शतक जड़ा था। तो हार का फासला कई बार एक फैसला तय करता है। पहली गेंद डॉट बॉल। स्वागत आप दोनों का। कि मैं डालूंगा पहली ओवर। आखिरी गेंद। बिना खाता खोले अभिषेक शर्मा पवेलियन की तरफ एक बार फिर रवाना हुए हैं। ये दूसरा इनका विश्व कप का मुकाबला है, लेकिन खाता विश्व कप में अभी तक नहीं खुला है। ये बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी विकेट भारत के लिहाज से। अभिषेक शर्मा अच्छा स्टार्ट देने में माहिर है। ये बीमार हुए थे, बीमारी के बाद वापस आए, लेकिन खाता नहीं खोल पाए। ये भारत की गिरी है पहली विकेट पहली ओवर में 1 रन पे। पॉकेट डायनामाइट है लड़का। ईशानदार किशन ने स्वागत किया है 6 के साथ। ये अंदाज कमाल का है ईशान किशन का। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट गिरी है भारत की, लेकिन ईशान किशन ये पहली और छक्का ही गया है 1.1 गेंद के बाद, और दूसरी गेंद किस्मत ने साथ, ये भी चौका। 125-30 पहले बनते थे, मुझे लगता है उससे कहीं बेहतर पिच है ये, और निकल गया ये भी चौका। हवा में शॉट है, 1 बाउंस चौका है। पिछले ओवर में मात्र 1 रन दिया और विकेट चटकाई थी अभिषेक की। थोड़ा स्लो फेंक रहे थे, इसलिए वो बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है। ये देखिए तेज गेंद फेंकी है, बल्ले पे मस्त आई है, स्क्वायर लेग ऊपर था, 4 रन। थोड़े से बॉलिंग प्लान्स पे भी सवाल पाकिस्तान के, लेकिन फिलहाल झोंक दिए पूरी जान इस शॉट में। वापस बुलवाइए फैन से। वाह ईशान किशन, वाह कमाल की शॉटें खेल रहे हैं ये। और जैसी बॉल थोड़ी सी हवा में दिखी, इस बार मिड विकेट पे नाप दिया है ये 6 रन के लिए। प्रेशर कर दिया है, फिर से बड़ी शॉट के लिए गए फिलहाल। इस बार फील्डर के पास कोई चांस ही नहीं। आते हैं तो फिर वो जहन में आ जाता है कि क्या इनको स्पिन दिखाई जाए या नहीं। निकल गई है अभी, ऊपर से मिल जाएगा चौका। लोग उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और उस पारी के चलते वो रन बने थे 157, 158। एक्स फैक्टर बहुत शालीनता से सिर्फ दिशा दिखाई है, और जैसे सेकंड ओवर से अटैक किया वो अभी तक चल रहा है। एक यादगार लम्हा है ये ईशान किशन के लिए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला विश्व कप में, और कोलंबो में बल्ला उठेगा, तालियां बजेंगी, स्टैंड्स में फैंस सम्मान देंगे एक ऐसे अर्धशतक का। और इस पे बॉलिंग करेंगे तो मुश्किल होगी। एक दफा फिर अगर आप देखें तो 3 गेंद 3 चौके। अबरार अहमद आए गेंदबाजी में, ये आते ही स्वागत किया है, बड़ा शॉट, 6 रन। वाह भाई वाह, स्वैग से किया है स्वागत अबरार का। मिस्ट्री लेके आते हैं, लेकिन मिस्ट्री होगी पहले वाली हिस्ट्री। सफल स्पिनर पिछले विश्व कप से लेके अब तक। शॉट ये भी अच्छा है, फील्डर दूर दूर तक नहीं है, एक और चौका। भाषा में लुत्फ उठाना चाहते हैं, उठाइए। बहुत वक्त भी मिला। इस अडेप्टेबिलिटी के साथ खेलना काबिले तारीफ नहीं है। ये मैच विनिंग, हो ये सबसे बड़ा विकेट।
ईशान किशन थक भी गए थे लेकिन अपना काम कर गए हैं। वो नींव धर गए हैं जिस पे जीत की इमारत बन सकती है। One man, 10 teams. Who will recruit the one, the only master? 2 साल की गुमनामी को भुला के अब नए कारनामों की फहरिस्त तैयार की है ईशान किशन ने। 77 की लाजवाब पारी, 88 पे 2। 26वें फॉर्म को अपना गुलाम बना के आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव, कप्तान नंबर 4 पे 9वें ओवर में। बहुत चर्चा हुई है इस पॉज की। अब उस पॉज के सामने भारतीय बैटर्स को प्ले बटन दबाना है। उस्मान तारिक अपनी स्पेल की पहली गेंद डालते हुए, लॉफ्टेड शॉट, पीछे फील्डर्स लेकिन गैप में। वेलकम टू द बिग लीग उस्मान तारिक। और स्पिन को सभी अच्छा खेलते हैं। क्या तिलक वर्मा यहां गियर्स बदलेंगे? पहली गेंद पे ही जवाब दे दिया। एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पूरा ट्रैवल किया है गेंद ने। अंबर के चेंबर में पहुंचा दिया यह गेंद गुरु। 6 मिला है फ्लैट। और इस छक्के के साथ मुझे लगता है कि ना उनका जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा बदलेगा। नहीं, मजेदार है ये। एक्चुअली मैदान बहुत बढ़िया है ये। पीछे फील्डर मौजूद है, कभी लेफ्ट कभी राइट। अरे वाह रे वाह। ईमानदारी की इंडिया में कि आप तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेजा है। विकेट की दरकार थी। हार्दिक पांड्या 2128 रन पिछले मैच में अर्धशतक इन्होंने बनाया नामीबिया के सामने। पाकिस्तान के सामने खेलना पसंद है, आंकड़े बताते हैं। पहली गेंद बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया है लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है। नीचे फील्डर मौजूद है। हैट्रिक। पिछली गेंद पर तिलक वर्मा और इस गेंद पर हार्दिक पांड्या। अच्छी गेंदबाजी है। वो हिटिंग आर्क से दूर रखी थी गेंद और थोड़ी हवा में धीरे भी डाली। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लाइन तक आप पहुंचे हुए लेग कट और हार्दिक पांड्या को वापसी की राह दिखाई। एक बड़ा झटका भारत का। हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले वापस बल्लेबाजी के लिए आए हैं शिवम दुबे। कि यहाँ पे इन्होंने भले ही 6 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल जरूर किया है लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चौका, वो एक बार फिर लेंथ को पिक किया और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शिवम दुबे ने वो चौके को अंजाम दिया। स्पिनर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ ओवर नंबर 18 और ये शॉट बहुत बढ़िया है। बल्लेबाज 120 को पार नहीं कर पाया। ताकत है तो भैया ताकत दिखानी चाहिए। शक्तिमान दुबे है। छक्का लगा, खाता खोलने का मौका मिलेगा। हार्दिक पांड्या, वो लेंथ थोड़ी पीछे थी, पुल शॉट लगाना चाहते थे। फरहान 0 पर आउट, 0 for 1 पाकिस्तान। अपने ऑलराउंड ऑप्शंस को सूर्य कुमार यादव खेला है लेकिन वही खड़ा है। 7 डाउन विकेट के साथ। बड़ा शॉट मारने चले थे। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर आपको 6 रन मारना है तो वो परफेक्ट हिट ही होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी विकेट गई है आज, हवा में मारते हुए आउट हुए बल्लेबाज। और ये हल्का सा टर्न अराउंड, थोड़ा सा कम बैक, स्टेप आउट किया। डिस्टेंस ज्यादा मिला नहीं है। तिलक वर्मा का एफर्ट लगभग हाथों में। एफर्ट में कोई संदेह नहीं लेकिन उतना ही जहां की धाक जमाई है। मुझे लगता है कि भारत के फास्ट बॉल उड़ाया गुरु, क्या कैच होगा? एक और, another one bites the dust। ओ गुरु, मुझे लग रहा है कि हाराकिरी कर रही है पाकिस्तान। देखो गुरु, जो 9वीं मंजिल पे चढ़ के छलांग मार दे उसे मारने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो खुदकुशी कर रहा है। ये खुदकुशी चल रही है यहाँ पे, हाराकिरी। और क्योंकि जब शुरू के बैट्समैन ऐसे आउट हो जाते हैं तो मुझे लगता है दबाव ऐसा है कि उस दबाव में अच्छे दब जाते हैं। पर यही तो है कुदरत की मार, न खबर न सार। यहाँ कुदरत की नहीं गुरु, कुछ आज उस पारी को ये शॉट बढ़िया है, यहाँ चौका मिल जाएगा लेकिन तारीफ। ये शॉट अच्छा है, इस पे 4 भी मिल जाएगा। और मिसबाह जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है, इस किस्म की पार्टनरशिप थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए होप नजर आती है। एक और जबरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल और
तीर की तरह सीधा, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि सामने हमेशा गैप होता है। बहुत ही जबरदस्त शॉट और जबरदस्त 2 बाउंड्रीज ली। पाकिस्तान थोड़ा सा कम बैक करता हुआ इस मैच में। इंटेंट थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अब कुछ इस प्रकार से कम बल्ला तो फेंकिए, चलाइए तो सही। बेहतरीन शॉट ये, हवा में इसी दिशा में अभी मारा तो अब अलोंग द कारपेट। हमने सालों से देखा हुआ है कि वो कब भी ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर वहां भी वापसी करी। और वो विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज है, उसको विकेट कैसे ना मिले। कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, मैदान बदलते हैं, लेकिन संडे को ये नतीजे नहीं बदलते और उस नतीजे की तरफ चला है मुकाबला। वहां पर भी वो फिर से बड़ी बाउंड्री, वो गति ही नहीं है। रहे कि नबीबिया के अगेंस्ट भी आप डर रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आपने सिर्फ ये मैच खेला और एक जबरदस्त जीत इंडिया की। भारत ने आज की तारीख में एक बार फिर तारीख को दोहराया है। 2012 में जो यहां किया था वही 2026 में कर दिखाया है। 7-1 को 8-1 में किया है तब्दील। टॉस जीता पाकिस्तान, दिल भी जीता हिंदुस्तान, मैच भी जीता हिंदुस्तान।